मुआहदे को नाकाम बनाने की साजिश। लोअर कुरुम के इलाके बगन में जिले इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर कुरुम जावेदुल्ला महसूद, असिस्टेंट कमिश्नर लोअर कुरुम हफीजुल्लाह और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को जख्मी किया गया। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया की गाड़ियों का नवाह का रास्ता क्लियर करवाने के लिए गई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीमकुंडी की मजम्मत। कहा, हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। कुरम के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले पहले काफिले की रवानगी में ताखीर। सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार। टल पाराचनार शाहराह 3 माह बाद आज खुलेगी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ बोले, 75 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सिक्योरिटी हसार में पाराचनार रवाना होगा। काफिले में अद्वियात के 5 ट्रक, 10 ट्रक सब्जियां, 5 ट्रक आटा और 9 ट्रक घी शामिल हैं। गैस सिलेंडर समेत अशियाए खुरनोश के दीगर ट्रक भी पाराचनार जाएंगे। जिला इंतजामिया का कहना है, सामान की तरसील के बाद मुसाफिरों का काफिला रवाना किया जाएगा। उधर पाराचनार में मकीनों का धरना जारी। रास्ते खुलने और आमदोरफ्त शुरू होने तक धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। मॉइशस से मुतालिक बड़ी खबर। आलमी बैंक से पाकिस्तान को $40 अरब कर्ज मिलने की उम्मीद। आलमी बैंक 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। मजीद $20 अरब निजी कर्जा भी दिलवाएगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेसर का दौरा पाकिस्तान का भी इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत 10 साल के अहदाफ तय किए गए हैं। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च। कराची में रात गए मौसम सरमा की पहली बारिश। गुलशन मम्मार, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन में बादल बरसे। नॉर्थ नाजिमाबाद, लियारी और हब चौकी में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। कलाम में सबसे ज्यादा 14 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। चताल, अस्तोर, गोप्स, करदू, मालम जम्मा में भी बर्फबारी। गोप्स पाकिस्तान का सबतरीन मकाम। दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। ज़ारत -4 और पाराचनार में -3 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मनावाला धुंध के बायस वैन की रिक्शे को टक्कर। एक शख्स जाबाग। शेखपुरा में धुंध के बायस 2 हादसा, 2 अफराद जख्मी। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। 16 सैटेलाइट सेंटर्स की तामीर मुकम्मल। करीबी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से लिंक कर दिया गया। ट्रैफिक हादसात और कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की फौरी मदद की जा सकेगी। रवा माली साल मार्च तक मजीद 8 DHQ मुकम्मल किए जाएंगे। 9 तामीर शुदा सेंटर्स रेस्क्यू 1122 के जेर इंतजाम चलाए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह खुसूसी तकरीब में सैटेलाइट सेंटर्स हवाले करेंगे। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 122वें मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड। 79 कैडेट्स ने कमीशन हासिल किया। फलस्तीन, श्रीलंका और जबूती के कैडेट्स भी शामिल। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सद्दू की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। कहा, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। चैलेंजेस। इंटरनेट की सुस्त रवि का इल्जाम फिर VPN पर लग गया। PTA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक VPN के बढ़ते इस्तेमाल से बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ पड़ा। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की जरूरत है। PTA ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट वजारत IT को अरसाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी जजेस की तैनाती के लिए नामजदगियों में मजीद एक नाम का इजाफा। सीनियर एडवोकेट आदिल अजीज काजी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इजाफी जजेस के लिए नामजद कर दिया गया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने आदिल अजीज काजी की नामजदगी का तरमीमी मरासला जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सिरीना चौक इंटरचेंज पर प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत।
कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज में मुकम्मल किया गया। शहरियों को ट्रैफिक जाम की जहमत से छुटकारा मिलेगा। चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी ओहदे से फारुग। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को इजाफी चार्ज दिया गया। बगैर इजाजत बैरून मुल्क जानिब अमीर हुसैन कादरी से 7 रोज में वजाहत तलब। वजाहत न देने पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। कोट डीजी में नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी फसलों और करीबी गांव में दाखिल। मकीन अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। कहते हैं साल में तीसरी बार इसी जगह पर शगाफ पड़ा। इंतजामिया मुस्तकिल हल नहीं कर रही। डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतल्लिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी। नौमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिन तौर पर ना सुनाए जाने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमेरिका के पहले सदर होंगे। नई शामी हुकूमत का गैर मुल्की सिफारतकारी का आगाज। नए वजीर खारजा हसन अल शबानी का पहला गैर मुल्की दौरा। रियाद में सऊदी हम मंसर से मुलाकात। बोले शाम में ऐसी हुकूमत कायम की जाएगी जिसमें तमाम तबकात शामिल होंगे। यूरोप भी नई शामी हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने लगा। जर्मन और फ्रांसीसी वज़ीर खारजा की शाम अहमद अल शरा समेत नए रहनुमाओं से मुलाकात। यूरोपीय रहनुमाओं ने कहा शाम के साथ एक नया रिश्ता इस्तवार करना चाहते हैं। सिडनी टेस्ट बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी 181 रन पर ऑल आउट हो गई। उस्मान ख्वाजा, मांस लिबुशीन 2-2 जबकि ट्रेविस हेड 4 रन बनाकर चलते बने। बियो वेबस्टर 57 रन के साथ। मोहम्मद सिराज और कृष्णा की 3-3 विकेटें। दूसरे इनिंग्स में भारत की बैटिंग जारी। केप टाउन टेस्ट के दूसरे रोज का खेल 1:30 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका 4 विकेट और 316 रन से इनिंग्स का आगाज करेगी। गुज़िश्ता रोज जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन लटकनाने के बाद संभल गई। जनूबी अफ्रीकन कप्तान ने 106 रन की इनिंग्स खेली। साम अयूब इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज से बाहर हो। PSL 10 में कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, नामों का ऐलान आज मुतवक्के। गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। तमाम फ्रेंचाइजेज आज पत्ते शो करेंगी। प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 11 जनवरी को होगी।